Like, comment and subscribe. एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में 3 बेहतरीन दोस्त रहते थे, अली, सारा और ज़ैनब। ये तीनों हमेशा एक साथ खेलते थे और नई मुहिम्मात की तलाश में रहते थे। गांव के लोग उनकी दोस्ती को बहुत सराहते थे क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और हर मुश्किल का सामना मिलकर करते थे। एक दिन जब वो गांव के करीब जंगल में खेल रहे थे तो उन्हें एक अजीब सा दरख्त नजर आया। ये दरख्त बाकी दरख्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसकी शाखें सोने की तरह चमक रही थीं और पत्तों से रोशनी निकल रही थी। दरख्त के तने के बीचों बीच एक चमकता हुआ दरवाजा था जो निहायत ही खूबसूरत था। सारा ने हैरान होकर कहा, यह दरवाजा कहाँ जाता होगा? अली ने तजस्सुस से कहा, चलो देखते हैं। ज़ैनब ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन क्या यह खतरनाक नहीं हो सकता? अली ने जवाब दिया, हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम साथ हैं तो कुछ भी खतरनाक नहीं होगा। ये तीनों दोस्त दरवाजे के करीब आए और अली ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला एक रोशनी निकली और उनके सामने एक जादुई दुनिया नमूदार हुई। ये दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जैसे किसी ख्वाब की तरह। आसमान नीला था और बादल कौस कज़ा के रंगों में चमक रहे थे। दरख्तों पर अजीब और गरीब फल लगे हुए थे और जमीन पर फूलों की बजाय रंग बरंगी चमकते हुए पत्थर बिखरे हुए थे। सारा ने खुशी से कहा, वाह, ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। ज़ैनब ने कहा, ये जगह तो वाकई जादुई है। ये तीनों दोस्त जादुई दुनिया में आगे बढ़ने लगे। उन्होंने हर तरफ खूबसूरती और हैरत अंगेज चीजें देखी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में हर चीज जितनी खूबसूरत थी इतनी ही अजीब भी थी। सबसे पहले उन्हें एक बड़ा सा गोल मटोल बादल नजर आया जो हंस रहा था। अली ने कहा, यह बादल क्यों हंस रहा है? बादल ने जवाब दिया, मैं जादुई दुनिया का मुहाफिज हूँ। यहाँ जो भी आता है इसे हंसी खुशी के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। लेकिन याद रखो, यहाँ से वापसी का रास्ता तलाश करना आसान नहीं होता। ये सुनकर ज़ैनब ने कहा, हमें वापस जाने का रास्ता भी याद रखना चाहिए। अली ने इस बात में सर हिलाया और कहा, हाँ, हम यहाँ खेलने आए हैं, लेकिन हमें वापसी का भी ख्याल रखना होगा। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक जादुई झील नजर आई जिसका पानी चमक रहा था। झील के किनारे पर एक खूबसूरत परी बैठी थी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश आमदीद मुसाफिर, ये झील जादुई है। जो भी इसका पानी पीता है इसकी कोई एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है। सारा ने जल्दी से कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे सब दोस्त हमेशा साथ रहें। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत ही खूबसूरत ख्वाहिश है। फिर इसने अपनी छड़ी घुमाई और झील का पानी सारा के हाथों में एक छोटी सी बोतल में भर दिया। ये तीनों दोस्त आगे बढ़े और एक चमकते हुए पहाड़ के पास पहुंचे। पहाड़ के ऊपर एक खूबसूरत महल नजर आ रहा था। अली ने कहा, चलो महल की तरफ चलते हैं। जब वो महल के करीब पहुंचे तो दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम लोग इस महल में जाना चाहते हो तो तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा। और ज़ैनब ने कहा, पहेली? हम कोशिश करेंगे। बूढ़े आदमी ने कहा, पहेली यह है, वो क्या है जो जितना ज्यादा दो इतना ही ज्यादा हो जाता है? अली, सारा और ज़ैनब ने सोचना शुरू किया। कुछ देर बाद ज़ैनब ने खुशी से कहा, मुझे जवाब मालूम हो गया। वो मोहब्बत है। जितनी ज्यादा मोहब्बत दो इतनी ही ज्यादा मोहब्बत वापस मिलती है। बूढ़े आदमी ने खुश होकर कहा, बिल्कुल सही, तुम लोग महल के अंदर जा सकते हो। महल के अंदर वो तीनों दोस्त एक खूबसूरत कमरे में पहुंचे जहां सोने का तख्त रखा हुआ था। तख्त पर एक खूबसूरत ताज था जो जादुई ताकतों का हामिल था। बूढ़े आदमी ने कहा, यह ताज इसके लिए है जो सबसे ज्यादा मोहब्बत और दोस्ती की कदर करता है। सारा ने ताज को देखते हुए कहा, हमें यह ताज नहीं चाहिए। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी दोस्ती है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग वाकई बहुत समझदार हो। यही सच जादू है। दोस्ती और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। ये तीनों दोस्त महल से बाहर निकले और जादुई दुनिया का मजीद मुआयना किया। आखिरकार जब शाम हुई तो वो वापसी का रास्ता ढूंढने लगे। बिलाखिर वो जादुई दरवाजे के पास पहुंचे और अपने गांव वापस आ गए।
गांव के लोग उनकी दास्तान सुनकर हैरान हो गए। ये तीनों दोस्त हमेशा के लिए ये सीख गए कि मोहब्बत और दोस्ती ही जिंदगी की सबसे बड़ी जादुई ताकत है। Like, comment, and subscribe.